ओम शांति। नारी नेतृत्व की नई मिसाल 84 वर्षीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी बनी, ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका। जहां संकल्प सशक्त हों वहां उम्र केवल एक संख्या बन जाती है। आबू रोड, राजस्थान, 13 अप्रैल 2025। समर्पण, सेवा और आध्यात्मिक नेतृत्व की प्रेरणा बन चुकी 84 वर्षीय राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी को ब्रह्मा कुमारी संस्थान की नई मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया गया। यह अवसर केवल एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि महिला नेतृत्व की उस परंपरा को नया विस्तार देने वाला है जिसमें अनुभव, तपस्या और संस्कारों का संगम है। 4 वर्षों से अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में दीदी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी और अब ब्रह्मा कुमारीज की 6ठी मुख्य प्रशासिका बनी है। यह निर्णय रविवार को हुई मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। यह पदभार उन्हें 101 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के देहावसान के बाद सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि पहली बार है जब किसी दीदी को संस्थान का सर्वोच्च प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है। एक ऐतिहासिक बदलाव जो अगली पीढ़ी के लिए एक नई राह दिखाता है। साकार ब्रह्मा बाबा की निकटता और शिक्षाओं का दीदी पर विशेष प्रभाव था। दीदी कहती हैं, मुझे ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में रहने और उनसे शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उन्हीं शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात कर समाज और विश्व कल्याण में योगदान दे रही हूं। उन्होंने यह भी कहा, जैसे परिवार में बड़ों को सम्मान पूर्वक आगे रखा जाता है, वैसे ही अब दादियों के बाद मुझे यह सेवा का अवसर मिला है। यह मेरे लिए सौभाग्य है। प्रेरणा के स्वरूप में मोहिनी दीदी का जीवन यह सिखाता है कि नेतृत्व पद से नहीं, सेवा और सादगी से आता है। दीदी का जन्म 1941 में भारत के एक परोपकारिक परिवार में हुआ था और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उनके पास इतिहास, राजनीति विज्ञान और पत्रकारिता में कला स्नातक की डिग्री है। जीवन में उनके शुरुआती विकल्प भारत के विभाजन के दौरान मानवीय पीड़ा को देखने से प्रभावित थे। उसने देखना शुरू किया कि हालांकि मनुष्य बाहरी कारणों से पीड़ित हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास के माध्यम से पीड़ा को कम करने के आंतरिक तरीके हैं। वह ईश्वर से जुड़ने की अनुमति देने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति में भी रुचि रखने की लगी। वह किशोरा अवस्था में ब्रह्मा कुमारी से मिली थी और कॉलेज में ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों के साथ अध्ययन और सेवा करना शुरू कर दिया था। 60 से अधिक वर्षों से उन्होंने संगठन के लिए सेवा के नए क्षेत्र खोजे हैं। 1978 में अमेरिका के लिए एक क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना की और 1981 से संयुक्त राष्ट्र में
एक गैर सरकारी संगठन के रूप में ब्रह्मा कुमारियों का प्रतिनिधित्व किया। वह ध्यान आध्यात्मिकता को सबसे मूल्यवान मानती हैं जब उन्हें जीवन में एकीकृत किया जाता है। 1998 से उन्होंने नेताओं के लिए एक पहल का समर्थन किया है जिसे कॉल ऑफ द टाइम डायलॉग और रिट्रीट्स कहा जाता है, ताकि उन लोगों को आध्यात्मिक पोषण और राहत प्रदान की जा सके जो दुनिया की सेवा में व्यापक प्रभाव रखते हैं। इस पहल के माध्यम से 1000 से अधिक नेताओं की सेवा की गई है। उसी वर्ष उनके मार्गदर्शन में ब्रह्मा कुमारियों ने न्यूयॉर्क शहर से 2.5 घंटे उत्तर में कैटस्किल्ल पर्वतों में पीस विलेज लर्निंग एंड रिट्रीट स्टेज का अधिग्रहण किया। पीस विलेज हर साल सभी क्षेत्रों और सभी धार्मिक और आध्यात्मिक पंथों से जुड़े लोगों की सेवा करता है। उनकी प्रतिभा, एक दूरगामी दृष्टि और लोगों को एक साथ लाकर एक विचार की वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। 2006 में उन्हें ब्रह्मा कुमारियों के व्यापक ज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान की एक पुस्तक बनाने की प्रेरणा मिली। 2 साल बाद अमरता की कहानी प्रिंट और ऑडियो में जारी की गई। यह पुस्तक सभी महाद्वीपों के लोगों के हाथों में पहुंच चुकी है। मार्च 2020 में वैश्विक कोविड महामारी के चलते उन्होंने आध्यात्मिक वार्ता और ध्यान का रात्रिकालीन झूम प्रशासन शुरू किया ताकि उन लोगों को सहारा मिल सके जो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने में असमर्थ थे। अव्यक्त परिवार के दर्शकों की संख्या बढ़कर दुनिया भर में 1000 से ज्यादा हो गई। बीके मोहिनी दीदी एक गहरी और सूक्ष्म अंतर्मुखी हैं जो अपना ज्यादातर समय चिंतनशील मौन में बिताती हैं। वह ज्ञान, प्रतिबिंब और परिवर्तन की तलाश में दुनिया में जागृत चेतना की भूमिका के बारे में व्यापक रूप से बोलना और लिखना जारी रखती हैं। ब्रह्मा कुमारीज का यह ऐतिहासिक बदलाव है जब दादियों की कमान पहली बार दीदी ने संभाली। 4 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय सेवा में दीदी का अग्रणी नेतृत्व रहा है। अमेरिका से आबू रोड तक विश्व को जोड़ने वाली दीदी की यह आध्यात्मिक यात्रा रही। ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं का जीवंत प्रेरणा है दीदी। संयुक्त राष्ट्र में आध्यात्मिकता की आवाज बनी मोहिनी दीदी। नारी नेतृत्व की नई परिभाषा बनी 84 वर्षीय मोहिनी दीदी। शिक्षा, सेवा और नेतृत्व का त्रिवेणी संगम बनी दीदी मोहिनी। आध्यात्मिक मूल्यों के साथ आधुनिक वैश्विक सोच की मिसाल है दीदी मोहिनी। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी मोहिनी दीदी। अच्छा,
ओम शांति। दीदी जी को हम सब भाई बहनों की ओर से, पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।